आज के वचन के लिए मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहूँगा दूसरा राजा चौथा अध्याय उसके पहले वाक्य से हम लोग देखेंगे। दूसरा राजा चौथा अध्याय उसके पहले वाक्य से हम लोग थ्रोन सिंहासन के विषय में सीख रहे थे। आज उसके तीसरे भाग में है प्रकाशित वाक्य से। थोड़े देर के लिए मैं इस वचन की ओर आपको लेकर जाना चाहूँगा। पिछले फ्राइडे को प्रभु की दासी ने यही वचन पुणे में बांटा था और जब प्रभु की दासी इसको शेयर कर रही थी तो कुछ थॉट्स मेरे पास भी आए तो और वो हमारे थीम के साथ बिल्कुल मैच कर रहा था, तो इसके लिए कुछ चीज़ें आपके भीतर भी बांटना चाहूँगा। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन हमारे लिए एक आशीष का कारण रहेगा। आइए मिलके एक साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन में आवाज़ उठाकर इसको हम लोग पढ़ेंगे। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरे पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था और जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। आप बैठ सकते हैं। Praise you Jesus। आप में से कितने लोग अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को लाए हैं? आप लाए हैं? आप दिखा सकते हैं मुझे एक बार हाथों में उठाए। मैं चाहता हूं आप अगले हफ्ते जब आए तो ऐसे बनाकर आप लेके आ सकते हैं, राइट। इसकी कॉपी मैं व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा। इसके फ्रंट पेज में आपका प्रेयर रिक्वेस्ट का होगा, पीछे आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट लिख भी सकते हैं या उसे प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये मेरे प्रेयर रिक्वेस्ट है जो मैंने प्रिंट कराए हैं और हम आने वाले दिनों में इसे डेली हर संडे अब दुआ करने जा रहे हैं। तब तक करेंगे कि जब तक हमारे सारे विषय दिसंबर से पहले पूरे ना हो जाए और हम पूरा चर्च गवाहियों से भर ना जाए, तब तक इन प्रेयर रिक्वेस्टों के लिए हम कंटिन्यूअसली दुआ करते रहेंगे। तो अब आप बाइबल के साथ साथ एक फाइल भी लेकर आएंगे और हम मिलकर उसके लिए हर व्यक्ति हम लोग मिल के दुआ करेंगे। मुझे विश्वास है प्रभु अद्भुत काम करेगा। कहिए आमीन। यहाँ पे आपको बोलना चाहिए आमीन। बोले आमीन, हालेलुया। इस कहानी को हम अच्छी तरह जानते हैं। बहुत ही सुंदर एक कहानी है, एक अद्भुत कार्य की कहानी है। हम पिछले हफ्तों में सीख रहे थे कि कैसे परमेश्वर सिंहासन पे बैठता है और जब हमारे लिए सिंहासन खुल जाता है तो आप सिंहासन के सामने जब जाते हैं तो आप सिंहासन के सामने खाली नहीं जाते। आप सिंहासन के सामने कुछ पिटीशन लेकर जाते, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते में सीखा कि खुदावन जो स्वर्ग में बैठा है वो एक न्यायी है। वो न्याय करने के लिए बैठा है, वो हमें उत्तर देने के लिए बैठा है। तो मेरा हमेशा मानना है कि जब आपको पता है कोई सामने बैठा न्याय करने के लिए, तो मैं अगर उसके पास जाऊंगा तो मैं कुछ विषय खुदावन के सामने लेकर जाऊंगा। तो आज इसी के लिए, क्योंकि हम सिंहासनों के महीनों में हैं, हम भी खाली नहीं जाएंगे। अपने कुछ निवेदनों को खुदा के सामने लेकर जाएंगे और जब हम निवेदन लेकर जाएंगे तो खुदावंद हमें नजरअंदाज नहीं करेगा। उन निवेदनों के ऊपर खुदावंद अद्भुत कार्य करेगा। कहिए आमीन। भविष्यवक्ता और एक विधवा और उसके 2 बच्चों की कहानी है ये। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि एक विधवा अपने बच्चों को खोने वाली थी। उसके लिए निश्चय हो गया था कि अब उसे कोई और बचा नहीं सकता, क्योंकि कहानी यह है कि उस जमाने में अगर आपके जीवन में कर्ज है और अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो वो कर्ज अगले पीढ़ी के ऊपर आ जाती है और अगर वो कर्ज चुकाया नहीं गया तो उस घर में जो भी, कई किताबें कहती है अगर मर्द है तो उन्हें स्लेव बना दिया जाता है और औरतें हैं तो उनको विभिन्न कामों में, गलत कामों में या गलत तरीकों में या दासियां बनाकर उन्हें अलग अलग जगह पे डाल दिया जाता है। बेटों के ज्यादा खराब होता था क्योंकि बेटों को उठाकर स्लेव बना दिया जाता था किसी के घर में, किसी के फालतू कामों में, और उन्हें तब तक काम कराया जाता था जब तक पूरा कर्ज चुका ना जाए। और उनको जो लेबर मिलती थी, जो पैसा मिलता था, काफी बार वो इतना मिनिमम होता था कि जहाँ पे उन्हें 10 दिन में वो पैसा कमाना है, वो चुकाने के लिए उन्हें
30 दिन, 40 दिन, 50 दिन लग जाते। आपने कभी सुना होगा प्राइवेट लोन्स के बारे में, या प्राइवेट पैसा जो लोग ब्याज में देते है ना, 10%, 20% ब्याज में लेते हैं। मैं बैंक की बात नहीं कर रहा, बैंक भी अपना लोन का रेट कम कर सकती है, क्या पता आज के प्रचार के बाद वो अपने कुछ लोन रेट्स कम कर दे, हो सकता है। मैं हमेशा मानता हूं कि क्रेडिट उतना ही रहना चाहिए जिससे बाकी सबको फायदा हो और कोई बर्डन में ना रहे। लेकिन जो ये प्राइवेट लोन करने वाले होते हैं, ये आपसे 10,000 रुपये लेते हैं या 20,000 रुपये आप उनसे लेते हो। और मैं खुद इसका एग्जाम्पल हूँ। एक समय पे मेरे फादर का डेथ हो गया था और हमारे पास कोई पैसा नहीं था, तो अचानक मेरे फादर और मदर को केरला जाना था और हमारे घर में बिल्कुल पैसा नहीं था। इवन फादर का जब तबीयत खराब हो गया तो क्या करना है नेक्स्ट नहीं पता था। तो मेरी मदर ने एक व्यक्ति से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 20 या 30,000 रुपीस उन्होंने लिया। वो यहीं पे साकेत में वो रहते थे और उनसे 20 या 30,000 रुपीस कर्ज लिया। वो पैसा लेकर ट्रेन का टिकट बुक कर और फिर वहाँ फ्यूनरल में जो ज़रूरत थी वो सारे कार्यों को करने के लिए वो 30,000 रुपीस लेकर गई। सारा फ्यूनरल खत्म हुआ, वापस आए। मेरे माँ बाप पक्के थे पैसा वापस देने में, तो हर महीने पैसा चुकता था। आपको पता है हमने उस पैसे का 3 गुना ज्यादा ब्याज दिया। 3 गुना, 30,000 का 90,000 रुपीस हमने सिर्फ ब्याज दिया। तब भी वो व्यक्ति माना नहीं कि हमने 30 का 90 दिया है। लास्ट में 90 प्लस 30 1,20,000 रुपए दिया था, सिर्फ 30,000 रुपए, लेकिन 3 गुना ज्यादा उसका दिया। और उसके बाद फिर भी हम रुके नहीं, हमने जो लिया वो पैसा भी क्या किया, हमने वापस लिया। मुझे याद है उस टाइम पे इतना डिफिकल्ट होता था क्योंकि जो पैसा आता था वो इन चीज़ों में जाता था। इसी के लिए 2010 में मैंने निर्णय कर लिया था कि जिंदगी में कभी कर्ज नहीं लूंगा। और फिर 1 साल में परमेश्वर ने हमें सारे कर्जों से, लाखों रुपए का हमारे ऊपर कर्ज था, लेकिन खुदा ने वो सब कुछ हटाकर, वो दिन था, आज का दिन है, खुदा ने हमें फिर कभी इस ब्याज के कर्जों में घुसने के लिए खुदावन ने हमें मौका नहीं दिया। जब आप डटकर खड़े रहते, खुदा आपको सारे चीजों से निकालता है। ये कहानी इससे भी खतरनाक थी क्योंकि इस कहानी के अंदर सिर्फ ब्याज लिया नहीं गया था, इस कहानी के अंदर पैसा नहीं लिया गया था। इस कहानी में 2 बच्चों का जीवन खत्म हो रहा। एक औरत ने अपने पति को खो दिया। अब चंद दिनों में, अगले 1-2 दिनों में वो अपने बेटों को भी खोने वाली थी और उसके पास संदेशा आ चुका था कि तेरा बेटा हम उठाकर ले जाने वाले। उसके बेटे को उठाकर ले जाने वाले थे और गलती क्या थी कि उसने कुछ ब्याज में पैसा लिया था। तो अब आप इस माँ को जरा सोचिए, इस माँ ने कुछ ही दिन पहले अपने पति को खो दिया और उस डेथ से वो उभर सके, उसके पास खबर आती है कि उसके बेटों को भी उठाकर कर्ज में लेकर जाने वाले करके। ये 2 चीजों में वो फंसी हुई थी। जब ये फंसी हुई थी, जब इस चीजों के अंदर वो पूरी तरीके से भरी हुई थी, तो वो एक डर रहता है। उस जमाने में क्या होता था, वो बताते नहीं थे, वो बस बताते थे हम आपके बच्चों को उठा के ले आने वाले हैं, कि हम आपके बच्चों को उठाकर ले जाने वाले। तो उस माँ के अंदर एक डर था और वो डर था, पता है क्या है, कि अगले और कौन खटखटाने वाला है। क्योंकि डर था उसे, जो भी खटखटा रहा है वो मेरे बच्चों को क्या करेगा, उठाकर ले जाएगा। और ये डर उसके बार बार सता रहा था। तो आप सोच सकते, सुबह वो उठकर हर दिन डरती होगी कि कहीं कर्जदार ना आ जाए और उसके दोनों बेटों को बंधुआई में उठाकर लेकर ना जाए। तो एवरी डे जब वो सुबह उठती होगी, खुदावन से दुआ करती होगी और इंतजार कर रही है कि कोई ना कोई उस बच्चे को क्या ना करे, उठाकर ना ले जाए। तो वो मेंटली अभी क्या वेट कर रही है कि कोई आएगा, दरवाजे पे खटखटाएगा और कर्ज वाले आएंगे और उसके बच्चों को उठाकर ले जाएंगे। तो उसका मेंटली उसने ये सोच कर रखा हुआ था, लेकिन वो भूल गई कि उसका पति कौन था और वो भूल गई वो कौन से परमेश्वर को मानती थी। एक तरफ वो ये डर रही थी कि कर्जदार आकर उसे फंसाएंगे और उसके बच्चों को उठाकर ले जाएंगे। दूसरी तरफ यहोवा ने उसके निवेदनों को सुन लिया और उसे पता ही नहीं था कि उसके निवेदनों को परमेश्वर ने सुन लिया था। हालेलुया। वो वेट कर रही थी कर्जदारों का, लेकिन वो वेट कर रही थी दरवाजे पे खटखटाहट किसकी होने जा रही है, कर्जदारों की होने जा रही है। लेकिन उस दिन सुबह जब उसने दरवाजा खोला और उसने सुना खटखटाहट को, तो
तो उसे पता क्या लगा, उसे लगा शायद कर्जदार आए हैं, लेकिन उसे नहीं पता था खुदावंद ने कर्जदारों से पहले एक नबी को उसकी ओर तैयार कर कर भेज दिया है, एक भविष्यवक्ता को उसकी ओर भेज दिया है। मैं नहीं जानता कौन से दरवाजे आपके विरुद्ध खटखटा रहे हैं और आप सोच रहे ये दरवाजा मेरे खिलाफ है, ये लोग मेरे खिलाफ खटखटाने जा रहे हैं, ये बंधन मेरे खिलाफ खटखटाने जा रहा है, ये परेशानी मेरे खिलाफ खटखटाने जा रहा है। आज की सुबह परमेश्वर कह रहा है वो तेरे दरवाजे पे खटखटाए, उससे पहले मैं किसी और को भेज रहा हूं खटखटाने के लिए, मैं किसी और को भेज रहा हूं, हालेलुया, ताकि वो आकर क्या करे। मैं नहीं जानता आज की सुबह आप किसकी आवाज सुन रहे हैं, मैं नहीं जानता कौन सी आवाज आपको डरा रही है। आप बच्चों के विषय के लिए, हाँ बाइबल कहती है उसके बेटे थे, तो मेरा मानना है 2 बेटे होंगे। मैं नहीं जानता आप अपने बेटों के विषय में क्या सोच रहे हैं, मैं नहीं जानता आप अपने फ्यूचर के विषय में क्या सोच रहे हैं, मैं नहीं जानता आप किस बात को लेकर डर रहे हैं, लेकिन आज की सुबह रिया ठाला रखा था, प्रभु कह रहा है तेरे निवेदन इंसानों के पास नहीं है, तेरे निवेदन जिंदा खुदा की ओर पहुंच चुके हैं। हमें डराया जाता है कि खुदा हमारी सुन नहीं रहा है, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आज इस सुबह जब आप यहां पे हो, आपकी आवाजें बुलंद तरीके से खुदा की ओर उठे। आप चर्चा कर आज चुप नहीं रह सकते, चर्चा कर अपने आंसुओं को रोक नहीं सकते, चर्चा कर आप शांत नहीं रह सकते, आपकी आवाजें बुलंद खुदा के सामने उठना जरूरी है। जब आप उठाएंगे, मेरा मानना है इस हफ्ते, हालेलुया, आपने जो सोचा उससे पहले आपके घर के अंदर एक खटखटाहट आने जा रही है। आईसीएम ऑनलाइन और ऑफलाइन तेरे घर पे एक खटखटाहट आने जा रही है। कोई गवाह है जो बिलीव करता है कि एक खटखटाहट आने जा रही है, एक खटखटाहट आने जा रही है। जिंदा खुदा तेरे लिए एक खटखटाहट भेजने जा रहा है। Come on, ICM. Angel One app is built for traders. Open. अंदर कोई तो प्रार्थना करे, आवाज उठाए चर्च के अंदर। रबा तेले रेखे तेरी आथरब। यस, ओ जीसस, हम बिलीव करते हैं। यस, ये एक मोमेंट है आपके लिए प्रार्थना करने के लिए कि स्वर्ग आपके दरवाजों पे काम करने जा रहा है, स्वर्ग आपके दरवाजों पे काम करने जा रहा है, स्वर्ग आपके दरवाजों पे काम करने जा रहा है, स्वर्ग आपके लिए रास्ते खोलने जा रहा है, स्वर्ग आपके लिए नए दरवाजे खोलने जा रहा है। किसी को भेज रहा है, किसी को भेज रहा है, किसी को भेज रहा है, किसी को भेज रहा है। कम ऑन, ऑनलाइन और ऑफलाइन आज भी करें, किसी को भेज रहा है। कोई तो तेरे परेशानी में कदम रखने जा रहा है, कोई तो तेरे दिक्कतों में कदम रखने जा रहा है, कोई तो तेरी मदद के लिए आ रहा है, कोई तो तेरे लिए खड़ा होने जा रहा है, कोई तो तेरे लिए सांत्वना बन रहा है, कोई तो तेरे लिए रास्ता खोलने जा रहा है, कोई तो स्वर्गदूत आ रहा है, कोई तो नए जरिए खुल रहे हैं, कोई तो नए मार्ग खुल रहे हैं। ओ जीसस, बिलीव करे आज की रात, आज की सुबह, 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 आज की सुबह। ओह यस यस, कम ऑन आईसीएम, जरा आवाज उठा के प्रार्थना करिए। ओ आज फाइट करिए तेरे दरवाजों के भीतर, तेरे दरवाजों के भीतर कर्जदार नहीं घुसने जा रहे हैं, कर्जदार नहीं घुसने जा रहे हैं। ओरा बाबा बाबा बा शेडेले रेगे डेरे रिया ठाला राबा डेरे रेगे डेले रिया ठाला राबा शेडेले रेगे डेरे रिया बाबा शेडेले रेगे डेले रिया ठाला राबा रे।
praise you, praise you, praise you, praise you. कोई मर्द, कोई औरत, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई परिवार. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Praise you, praise you, praise you, praise you, praise you, Lord. Oh, we praise you, praise you, praise you, praise you, praise you, Lord. I believe in miracles. I believe in miracles. I believe in miracles. I believe in miracles. लिखिए, बोलिए, मैं miracles पे विश्वास करता हूं. कितने लोग बिलीव करते हैं इस हफ्ते, इस महीने आपके दरवाजों पे एक अद्भुत अद्भुत कई अद्भुत अद्भुत, कोई तो बोले अद्भुत, कोई तो कहीं अद्भुत, कोई तो आवाज उठा के कहीं अद्भुत, कोई तो कहीं अद्भुत. मैं भी सोच रहा था इस कहानी के बारे में. Isn't that amazing? मैंने इतनी बार ये कहानी पढ़ी है, लेकिन पहली बार मैं इस कहानी के बारे में समझा. You were thinking about something else and you receive something else. आप सोच कुछ और रहे हैं और आपको मिल कुछ और रहा है. आप वेट किसी और का कर रहे हैं और आपको मिल कुछ और रहा है. आप इंतजार किसी और का कर रहे हैं पर आपको मिल कुछ और रहा है. कभी आपके जीवन में आप सरप्राइज हुए हैं? कभी आप सरप्राइज हुए हैं? हुए आप? कैसा लगता है? अच्छा, अद्भुत, खुशी. तो आज आनंदित हो जाओ, क्योंकि ऐसा ही कुछ खुदा करने जा रहा है. आज बिलीव करो, कुछ ऐसा ही खुदा करने जा रहा है. कुछ ऐसा ही. मैंने आज तक आपको फोर्स नहीं किया है ये सब करने के लिए, पर अब कर रहा हूं. जब सीजन बदलता है आपके तौर तरीके और ताकतवर हो जाते हैं. आप विश्वास करते हैं. गो अ स्टेप फर्दर, गो अ स्टेप फर्दर. हालेलुया. कोर्ट रूम को समझो, प्रकाशित वाक्य को समझो. वो जो सिंहासन पे बैठा वो क्या कहता है पता है? मैं जो खोलूंगा कोई और बंद नहीं कर सकता, और मैं जो बंद करूंगा कोई और खोल नहीं सकता. मैं आपको फिर कहता हूं, और मैं आपको तब तक कहूंगा जब तक मेरे पास आखिरी सांस है. पास्टर अरुल आपको छुटकारा नहीं दे सकता. ओनली जीसस. आप इधर आ रहे हैं, आप एक सर्विस में आ रहे हैं, आप चुप रह कर यहां से नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो माहौल है आपका, ये जो कमरा है, इसके अंदर अद्भुत काम हो रहे हैं. इसके अंदर और भीतर अद्भुत काम हो रहे हैं. मैंने एक गवाही पहले भी बताई है. मेरे को कई बार स्कूल से निकाला गया. एक बार जब मुझे स्कूल से निकाला गया तो मेरी फीस तकरीबन 18,000 समथिंग मेरी फीस हो गई थी. 30,000 समथिंग मेरी फीस हो गई थी. मेरे पेरेंट्स के पास देने के लिए नहीं था. उस टाइम के जो प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि अब आप स्कूल में नहीं पढ़ सकते क्योंकि आपके फीस पेंडिंग है. उनकी गलती नहीं थी, मेरे माँ बाप के पास देने के लिए नहीं था.
तो उन्होंने मुझे स्कूल से बोला अब आप कल से नहीं आ सकते। मेरे घर में तब खाने के लिए भी नहीं होता था, तो मैं क्या घर जाकर बोलता कि मेरी फीस पे होनी। तो स्कूल से मैं छोटा था, घर पे इतनी तंगी थी, इतनी परेशानियां थी। डैड सेवा में निकले थे, डैड के पास 1 रुपए नहीं था। तो मैं नेक्स्ट डे भी सुबह सुबह डीटीसी बस लिया। उस समय अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1 रुपए का टिकट होता था, हाफ और 2 रुपए का फुल होता था। मेरे पास वो 2 रुपए भी नहीं थे मेरे पास। मैं गया, मम्मी ने टिफिन में खाना होता नहीं था, तो नेक्स्ट डे मैं गया, मुझे पता था। मैं स्कूल के बाहर तक गया, स्कूल के बाहर मैं गया, स्कूल के बाहर मैं खड़ा हुआ, सारे बच्चों को अंदर जाते हुआ देखा। मैं वहां से मुड़ा और वहां पे एक होटल हुआ करता था जिसका नाम था विक्रम होटल, और अभी उसका नाम चेंज हो गया है, उस होटल का नाम। तो विक्रम होटल के सामने एक पार्क हुआ करता था, मैं वहां जाके बैठ जाता था। एवरी डे मैं यही सोचता था कि आज रास्ता खुलेगा, कल रास्ता खुलेगा, परसों रास्ता खुलेगा। फिर फाइनली जब स्कूल खत्म होने वाला था तो मैं क्या करता था, वही स्कूल कपड़े में स्कूल के बाहर जाके खड़ा होता था और ऐसे बाहर निकल कर आता था बच्चों के साथ, जैसे मैं पूरा दिन स्कूल अटेंड किया करके मैं बाहर आया। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन गया, एवरीडे ऐसा जाता रहा। तो मैं जब भी स्कूल जाता था तो एक अंकल आंटी होते थे जो एक प्रभु के दास थे, यही एंड्रूजगंज में वो रहते थे। वो मुझे हमेशा देखते थे, तो शायद उन्होंने पिछले 18 दिन मेरे को नहीं देखे। वो नहीं देख रहे थे कि मैं अंदर जा रहा हूं, बाहर आ रहा हूं। वो पिक करने आते थे अपने बच्चे को। वो भी क्रिश्चियन थे, प्रभु के दास थे, बहुत अच्छे थे, क्लास 1 गेसेटेड ऑफिसर थे वो। उसी के साथ वो प्रभु की सेवा करते थे, बहुत जबरदस्त प्रभु के दास थे। अब वो दुनिया में नहीं रहे। तो मैं डेली जाकर खुदा के सामने प्रेयर करता था। फाइनली मेरे स्कूल से एक लेटर मेरे फादर साहब को आया कि आपके बच्चे को फीस ना पे करने के कारण स्कूल अटेंड करने के लिए नहीं दिया। और वो लेटर लेट आया मेरे घर पे पोस्ट ऑफिस से जो भेजा गया था। तब मेरे फादर को पता लगा कि दिन हो गए, 18 दिन हो गए, और 18 दिन से मैं एवरीडे स्कूल जा रहा हूँ। तो मेरे फादर ने पूछा जाता कहाँ था, तो फिर मैंने कहा मैं विक्रम होटल के सामने बैठता था। और फिर मैंने कहा मैं घर पे भी बताऊं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास इनफ पैसे नहीं थे और मैं नहीं चाहता था मेरे कारण घर में और तनाव हो। तो किसी और को ना बताकर फादर ने कहा अब जाने की जरूरत नहीं, आप रहो। ये बोलने के बाद भी मेरे फादर के पास इनफ पैसे नहीं थे और हमें नहीं पता था अगला रास्ता कहां से खुलेगा करके। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं उस साल अपना एग्जाम फाइनल लिख भी पाऊंगा करके। तो मेंटली मैं प्रिपेयर्ड था, नहीं हो पाएगा करके। लेकिन हम एक सेवा में थे, पैसों की दिक्कत थी, लेकिन वचन सारे यही मिल रहे थे कि खुदा करने जा रहा है, करने जा रहा है, करने जा रहा है, करने जा रहा है, करने, है ना। चर्च जाता था तो कोई ना कोई प्रभु का दास आता था, कोई ना कोई पास्टर आता था, और वचन सारा यही है कि परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है। घर आता था बिल्कुल उल्टा मिलता था कि खाने के लिए नहीं, स्कूल जाने के लिए नहीं, है ना, पहनने के लिए कपड़े नहीं। बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। चर्च में कुछ और प्रचार हो रहा है, जीवन में कुछ और ही हो रहा है। हुआ है आपके साथ? चर्च में बड़ी बड़ी बातें हो रही है, चर्च में गवाही हो रही है, पर मेरे जीवन में सब कुछ उल्टा हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ प्रभु इनके जीवन में हो रहा है पर मेरे जीवन में नहीं हो रहा। सबके, है ना, बच्चे चर्च भी आते थे तो वो कुछ ना कुछ खाने के लिए ले आते थे। मैं चर्च आता था तो मेरे पास कुछ होता नहीं था, हम चल के आते थे, चल के जाते थे। तो मैं सोचता था ये जो प्रचार हो रहा है इसका सब कुछ उल्टा ही मेरे जीवन में हो रहा है करके। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। I want a personal loan for upskilling. अर्ली मॉर्निंग उठते वो प्रेयर करने के लिए, तो वो अर्ली मॉर्निंग उठते थे, हम भी जल्दी उठते थे। हम भी फ्रैंक एंथनी में पढ़ते थे, 7:20 को हमारी स्कूल होती थी, तो उसके लिए हमें तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे हमें उठाते थे। और मेरे को उठाया और आदत हो गई थी तो हम भी उठ गए थे, बेशक स्कूल नहीं जाना तब भी उठ जाते थे। और उसके बाद मेरे दरवाजे पे खटखटाहट हुई, तकरीबन सुबह 6 बजे के आसपास है, 5 और 6 के बीच में खटखटाहट हुई। मेरे फादर साहब भी शॉक थे। हम गए और मेरे फादर ने जब दरवाज़ा खोला तो ये एंड्रूजगंज में रहने वाले ये प्रभु के दास
वो दरवाजे पे खड़े थे, उनके पास तब एक ओमनी वैन हुआ करती थी। वो ओमनी वैन, वो तो अच्छी गाड़ी खरीद सकते थे, तो उन्होंने ओमनी वैन इसके लिए रखा था ताकि वो सेवा भी करते थे। तो कई लोग जो आते थे उनको पिक एंड ड्रॉप भी करते थे। वो जेल में मिनिस्ट्री करते थे, वो जेल में जाकर परमेश्वर का वचन सुनाते थे। बहुत वंडरफुल प्रभु के दास थे। वो अचानक दरवाजे पे खड़े थे। मेरे फादर ने उनसे पूछा इतना सुबह कैसे? उन्होंने कहा मैं बस 5-10 मिनट के लिए आया हूँ। और उन्होंने कहा कि हम भी शौक थे, मैं भी बाहर आया, मम्मी भी थी, सब लोग थे, हम सब शौक थे। अंकल अचानक आ गए। उन्होंने कहा क्या हम प्रेयर कर सकते हैं? हमारे घर में ज़्यादा फर्नीचर भी नहीं था उस टाइम पे, 2 चेयर थी और बाकी मैट था। तो उन्होंने कहा आओ मैट बिछाते हैं और प्रेयर करते। यही है ना, उन्होंने कहा आओ मैट बिछाते प्रेयर करते। तो मेरे फादर ने कहा मैं जस्ट अभी प्रेयर कर कर ही उठाऊं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तब भी एक बार मैट बिछा कर क्या करते, प्रार्थना करते। तो उन्होंने मैट बिछाया, दोनों ने साथ में प्रेयर किया, हम भी थे वहां पे। अंकल ने कहा मुझे पता नहीं, पिछले 18 दिन से मैं सो नहीं पा रहा हूँ, 18 डेज हो गए, मुझे नींद नहीं आ रही है। स्पेशली कल परसों तरसों से मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। हर रात को प्रभु आकर आपके बेटे का चेहरा मुझे दिखा देता है और फिर आपका चेहरा दिखाता और कहता है इनके घर जा, इनके घर जा, इनके घर जा, ये बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजर रहे करके। उन्होंने पूछा क्या आपके घर में कोई दिक्कत है? मेरे फादर साहब ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। बोला घर में अनाज का आटा, चावल, सब्जी कुछ नहीं है। मेरे फादर से पूछा कि आपके घर में कोई दिक्कत चल रहा है? मेरे फादर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। मेरे फादर का उसूल है हालेलुया, हाथ खुदा के सामने फैलाओ, इंसानों के सामने मत फैलाओ करके। तो वो प्रभु के दास थोड़े देर के लिए डाउट में आ गए। उन्होंने कहा प्रभु ने कुछ और दिखाया और प्रभु के दास कुछ और कह रहे हैं। उन्होंने कहा पास्टर मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी बार मैं घर पे बैठा हूं मुझे आपके बेटे का चेहरा और आपका चेहरा, आपके परिवार का चेहरा बार बार दिख रहा है। प्रभु ने मुझे कहा, प्रभु ने मेरे को एक अमाउंट दिखाया और बोला 18,000 फलाना रुपए इस घर में जा और उनको दे दे, क्योंकि उसके बेटे को अर्जेंटली उस पैसे की जरूरत है। उन्होंने पैसा लिया, एक एनवेलप में था, उस जमाने में 100 के नोट्स होते थे बड़े बड़े वाले। उन्होंने वो गड्डी उठाई, उन्होंने वो एनवेलप लिया, मेरे फादर के सामने दिया और उन्होंने कहा पास्टर मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझसे झूठ नहीं कहता। प्रभु ने मुझे कहा ये पैसा आपको देना है और ये आपके बेटे के लिए है। मेरे फादर के आंखों से बहने वाले वो आंसू, मेरे फादर बड़े स्ट्रांग आदमी है, भयंकर तरीके से आंसू फैलने लगे। मेरी मदर रोने लगी। पहली बार अपनी जिंदगी में मैंने भी कुछ ऐसा देखा जो मैंने कभी नहीं सोचा था। उन्होंने कहा पास्टर 18 दिन से मेरा बेटा स्कूल नहीं गया था। हम बताना नहीं चाहते थे किसी को, हम किसी को ये जताना भी नहीं चाहते थे कि हमारे घर में इतनी बड़ी दिक्कत चल रही है। और उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, 18,000 रुपए खुदा ने बोला। उन्होंने वो लेटर उठाया, उस प्रभु के दास को दिखाया। उन्होंने कहा 18,000 समथिंग रुपए। स्कूल वालों ने कहा था पे करना है तभी वापस अंदर घुस सकते हैं। प्रभु इतना एक्यूरेट है, हालेलुया। वो अपने भक्तों से तब भी बात करता था, वो अपने भक्तों से आज भी बात करता है। हम सोच रहे, हमें पता नहीं था हमारे दरवाजे पे कोई खटखटाने जा रहा है। सुबह 5 बजे तो हमने सोचा नहीं था कोई खटखटाने जा रहा है। आज की सुबह मैं आपको बोलने जा रहा हूं, आप खुदा के भक्त हैं, आप खुदा को मानते हैं, आप खुदा की बेटी है, आप खुदा के बेटे हैं। तेरे दरवाजे पे खटखटाहट आने जा रही है। हालेलुया। उस जवान उस बचपन में मैंने सीख लिया खुदा की ताकत क्या है। वो दिन था। आज लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके अंदर इतना विश्वास कैसे है। मैंने अपनी जवानी में, अपने बचपन में खुदा को काम करते हुए देखा है। किसी को नहीं बोला, किसी को नहीं बोला, एक बंदे को जताया नहीं, एक बंदे को दिखाया नहीं, एक बंदे को कॉल किया नहीं, एक बंदे को अपनी जरूरत बताई नहीं। लेकिन मेरी जरूरतों को जानने वाला, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, पहाड़ों को बनाने वाला, वो मेरी जरूरत को जानता था। उसने मेरे लिए रास्ते खोले। आज की सुबह वो आपके लिए भी कर सकता है। अगर आपकी उम्र कम हो, आपकी उम्र ज्यादा हो, मैं आपको कहना चाहता हूं खुदा की उपस्थिति में कुछ छुपता नहीं है। खुदा की उपस्थिति में कुछ छुपता नहीं है। आपको पता है, मैं आपको एक चीज बोलूं, मैं आज भी मैं अपनी जिंदगी में टिल डेट मैं किसी पास्टर के पास भी आज तक नहीं गया अपनी जरूरत बताने के लिए। ये मेरी टेस्टिमनी है। टिल डेट आज के दिन तक अपना कोई पर्सनल विषय भी लेकर मैं नहीं गया।
आपको पता है क्यों? क्योंकि मैंने सीख लिया है सिर्फ वही कर सकता है, सिर्फ वो। मैं आपको वही सिखा सकता हूं जो मैंने सीखा है, वो नहीं जो मैंने नहीं सीखा है। आज वो हर एक रास्ता खोलने वाला वो आपके लिए एक नई खटखटाहट भेजेगा, एक नई खटखटाहट। कभी मेरे दरवाजे पे खाने आते थे, कभी आटा आता था। एक बार नहीं है जिसने मेरे को स्कूल से निकाला, कई बार मुझे स्कूल से निकाला क्योंकि फीस पे करने के लिए नहीं था। मैं अभी रिसेंटली अपने प्रिंसिपल से मिला था, तो मैं उनको कह रहा था, सर डू यू नो आई हैव बीन थ्रोन आउट मोर देन 13 टाइम्स फ्रॉम माई स्कूल, क्योंकि मेरे पास फीस पे करने के लिए नहीं था। लेकिन खुदा ने हर बार, कोई भी ये नहीं बोल सकता कि अरुल थॉमस का कोई कर्ज अभी बाकी है। खुदा ने सारे कर्जों को मेरे पर्सनल जीवन से हटा दिया, वो किसी का कर्जदार नहीं है। मैं आज तहे दिल से ये बिलीव करता हूँ आईसीएम के लिए कुछ दरवाजे खुलने जा रहे हैं। मैं बिलीव करता हूँ आईसीएम के लोगों के लिए कुछ खटखटाहटें बदलने जा रही है। आईसीएम के लोगों के लिए खुदा कुछ दरवाजे खोलने जा रहा है। आईसीएम के लोगों के लिए कुछ नए रास्ते खोलने जा रहा है। किसी के सामने मत झुको। कोई तो बोलो किसी के सामने नहीं झुकेंगे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। This is the power of God. वो इंतजार किसी और का कर रही थी, खुदा ने किसी और को भेज दिया। पता नहीं मैं कितनी बार और ये लाइन बोलूंगा, मगर मैं बार बार कहना चाहता हूं, आप इंतजार किसी और का कर रहे हैं और आपके विपरीत खुदा किसी और को भेजने जा रहा है। आज की सुबह बिलीव करे, somebody else is going to come। क्या आप बिलीव करते हैं? एक नॉक। Do you believe that? Do you believe that? आप बिलीव करते हैं? उस औरत ने कहा, मेरे बच्चे को उठा के ले जाने वाले। दरवाजे पे दरवाजा खोला, उस देश का सबसे ताकतवर भविष्यवक्ता खड़ा था। आपको समझ नहीं आया, कोई मामूली दास को नहीं भेजा खुदावन ने। और मैं क्षमा मांगना चाहता हूं अगर मैं ये इस लाइन को मैं बोलूंगा, दासों में भी एक कैटेगरी होती है, दासों में भी एक कैटेगरी होती है। अब ये सुनने में कई लोगों को बुरा लग जाए, लेकिन दासों में भी एक कैटेगरी होती है। हालेलुया। ऑफिस में भी एक कैटेगरी होती है, प्रभु के दासों में भी एक। प्रभु ने अपना एक छोटा नबी नहीं भेजा, उस जमाने में थे। प्रभु ने अपना एक छोटा प्रॉफिट नहीं भेजा, प्रभु ने अपना सबसे बेहतरीन। उस समय पृथ्वी के अंदर एलिया के बाद अगर कोई और था जो सबसे जबरदस्त भविष्यवक्ता कह सकते हैं, खुदावंद ने एलीशा को ही बोला, जाओ उस घर के अंदर, जाओ उस घर के अंदर जाकर खटखटा, क्योंकि कुछ होने जा रहा है। खुदा ने एलीशा को नहीं बोला प्रॉब्लम क्या है, पर बोला जा दरवाजा खटखटा। हालेलुया। एक होता है आप प्रभु के दास के पास जा रहे हो, एक होता है जब प्रभु का दास आपके पास आता है। एक होता है आप प्रोफेसी लेने जा रहे हो, दूसरा होता है प्रोफेसी खुद चलकर आपके पास आता है। कुछ लोग चाहते हैं मेरे ऊपर प्रोफेसी हो जाए। नहीं 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 चर्च, प्रोफेसी होना है वो तेरे पास आएगा। इट विल कम टू यू, वो आपके पास चल कर आएगा। नबी खुद चल कर आएगा, रास्ते खुद बन कर आएंगे, चीजें खुद चल कर आएंगे, रास्ते खुद चल कर आएंगे, लोग खुद चल कर आएंगे। कोई तो कहे आमीन, क्योंकि ऐसा ही होने जा रहा है। मैं तो दिल से
बिलीव करता हूं खुदा ये ऐसा ही कुछ करने जा रहा है आपके लिए। एलीशा को विषय नहीं पता पर खुदा ने कहा घर जाओ। एलीशा को विषय नहीं पता पर खुदा ने बोला ऐसे ही कुछ लोग आपसे कनेक्ट होंगे जिन्हें विषय नहीं पता होगा, और उन्हें यह भी नहीं पता वो आपके घर क्यों आ रहे हैं, उन्हें यह भी नहीं पता वो आपसे क्यों मिल रहे हैं। पिछले दिनों में अगर मैं कुछ लोगों से कनेक्ट हुआ हूं और अब जाके वो बोल रहे हैं अब हमें समझ आ रहा है हम आपके साथ क्यों जुड़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कई लोग जो आपसे जुड़ रहे हैं उन्हें भी नहीं पता वो आपसे क्यों जुड़ रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता वो आपके दोस्त क्यों हैं, उन्हें भी नहीं पता वो आपसे फोन पे क्यों बात कर रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता कि आपको क्यों उस ऑफिस में रखा है, उन्हें भी नहीं पता। आप में से तो कई लोग ऑफिस में जाते पता क्या सोचकर कि प्रभु आपको वहां पे पैसा कमाने भेज रहा है। अरे आपको क्या मैं बोलूं, आपके ऑफिस के कुछ लोगों के दरवाजों पे खटखटाने के लिए खुदावंद ने आपको तैयार कर कर रखा है। आपको क्या लगा 30,000 40,000 50,000 रुपए कमाने के लिए है? नहीं, उसी ऑफिस के अंदर कोई तो कभी तो परेशान होने वाला है और खुदा ने तुझे भविष्यवक्ता भेजा हुआ है। आप अपने ऑफिस के भविष्यवक्ता है। मैं फिर से कहता हूं आप अपने बिजनेस और ऑफिस के भविष्यवक्ता है। आपका बिजनेस कहीं पे है, अगल बगल में आपके शॉप्स होंगे, दुकानें होंगी, राइट? किसी से मत बिगाड़ो, बना के रखो, क्योंकि जिस दिन उन्हें नीड होगा उस दिन उन्हें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। तुझे रखा है एक जगह पे, इसका मतलब तू ही है जो उनके लिए छुटकारे का कारण बनने जा रहा है। एलीशा के संबंध उस औरत के साथ, उसके पति के साथ, उसके बच्चों के साथ अच्छे थे, इसी के लिए जब दरवाजा खोला उसने क्या कर दिया, खोल दिया। इतना बढ़िया रखो कितनी भी दिक्कत क्यों ना है कि दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाए। हालेलुया। उसने दरवाजा खोला, एलीशा सामने खड़ा था। एलीशा अंदर आया और उस औरत ने एक सवाल बोला। पहला वाक्य अब मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा को दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया, तेरा दास मेरा पति मर गया। ओ माय गॉड। एलीशा को देखते ही उसने अपने मन के सारे दर्द को क्या करा, आप समझ रहे हैं उसके मन में कितना दर्द होगा कि उसने कोई हाय हेलो चाय ले लो ये कुछ नहीं बोला। उसने जब उस दास को देखा तो उसने सीधा सीधा उसे देखकर पता है क्या बोला, भविष्यवक्ता की चेलों में से एक औरत दुहाई दे रही है। दुहाई का मतलब आपको पता है क्या? शी वॉज वीपिंग अनकंट्रोलेबली। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, उसके आंसू रुक। हर व्यक्ति के सामने अपने आंसुओं को ना बहाना, क्योंकि वो उसका कदर नहीं जानते, लेकिन वो जानती थी वो किसके सामने रो रही है। वो जानती थी कि परमेश्वर का दास है ये, परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है ये परमेश्वर का बंदा है ये, और वो दुहाई देती है। वो फूट फूट कर उसके सामने क्या कर रही है, वो रो रही है। आप समझ रहे हो उस औरत का दर्द? कईयों का कहना है कि वो ज्यादा बूढ़ी नहीं थी, वो एक मिडिल एज्ड औरत थी, और वो दुहाई देकर आंसू बहाकर उस दास के सामने कहती है, सवाल पूछती है, तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला हो। आई लाइक दैट, भय मानने वाला है। जब डॉक्टर महिमा इस वचन को पुणे में बांट रही थी तो मुझे थोड़ा टाइम मिला इसके और डीप जाकर इसे सीखने के लिए। इसके कुछ कॉन्टेक्स्ट को मैं जानता था, लेकिन मैं और चाहता था कि मैं इसको सीखूं। तो मैं जानना चाहता था कि ये बंदा कौन है, और मैं जानता हूं ये बंदा कौन है। मैंने कई सालों से मैंने ये प्रचार किया है। ये व्यक्ति, इस व्यक्ति का नाम बोलिए ओबदाया। सुना है आपने ये नाम, है ना, ओबदाया। अब ये जो ओबदाया था, अब थियोलॉजियंस 99% थियोलॉजियंस इसको मानते ही ओबदाया, इवन तो उसका नाम नहीं लिखा, लेकिन 99% है ना, बिना यूनानिमसली वो ये मानते हैं कि वो व्यक्ति ओबदाया था। हम भी थियोलॉजियंस के साथ ये मानते हैं कि वो ओबदाया ही है। अब ओबदाया कौन था? जब उस जमाने में पीड़ा बहुत ज्यादा हो रही थी और एक्सट्रीम पीड़ा बढ़ चुकी थी, तो ओबदाया का काम पता है क्या था? ओबदाया जाता था और
जो भविष्यवक्ताओं को उठा उठा कर क्या किया जा रहा था, मारा जा रहा था। ये कहानी आपको पहले राजा 18 वाक्य 4 और वाक्य 13 दोनों में आपको मिलेगा। तो भविष्यवक्ताओं को उठाया जाता था और उन्हें क्या किया जाता था, मारा जाता था। तो ओबद्याह ने क्या किया पता है, उस जमाने में केव होते थे, गुफे होते थे। उस गुफे के अंदर भविष्यवक्ताओं को छुपाकर क्या करता था, वो रखता था। 50-50 भविष्यवक्ताओं को छुपा कर रखता था। और फिर इन्हें सिर्फ छुपा के रखने से तो काम नहीं चलेगा, इन्हें खाना देना है, इनके लिए जरूरतें पूरी करनी है। तो वो क्या करता था, इनके लिए खाना प्रोवाइड करता था। और इस खाने को प्रोवाइड करने के लिए वो क्या करता था, कर्जों को लेता था। वो इतना कमाता नहीं था, तो उसने क्या किया, ताकि ये प्रभु के दास लोग भूखे ना मर जाए, वो गया और उसने क्या किया, थोड़ा कर्ज लिया। और कई किताबें बोलती है कर्ज लेकर उसकी बीवी खाना बनाती थी, और इस खाने को चुपचाप वो क्या करता था, उन सारे भविष्यवक्ताओं को, तकरीबन 100 से ऊपर भविष्यवक्ताओं को उसने क्या किया, एवरीडे बचाकर उनको क्या कर रहा था, खाना दे रहा था। उसने कभी अपना परवाह नहीं किया, उसने ये नहीं सोचा मेरा कहां से आएगा, क्या होगा। उसने हमेशा यही सोचा ये प्रभु के दास है, ये प्रभु के लोग हैं, इनको कमी नहीं होनी चाहिए। और वो कर्ज के ऊपर कर्ज बढ़ता रहा। कई सारे लोगों को मैंने देखा है जो ये कहते हैं कि ये इसकी गलती की वजह से कर्ज हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इसकी गलती की वजह से कर्ज हुआ होता तो इसका पूरा स्टोरी बदल चुका होता। प्रभु उतरा ही इसके लिए, क्योंकि प्रभु को पता था ओबद्याह कौन है करके। और वो बीवी क्या बोलती है पता है, ये प्रभु का भय मानने वाला। ये नहीं लिखा है ये प्रभु का प्रचार करता था, ये नहीं लिखा ये प्रभु की सेवा करता था। क्या लिखा है पता है, ये प्रभु का भय मान। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, प्रभु का भय मानने वाला। उस जमाने में अगर एक व्यक्ति को प्रभु के बारे में सबसे बड़ा औहदा मिलता था तो वो औहदा यही था कि ये प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति है। ही फियर्स द लॉर्ड। वहां पे ये नहीं लिखा होता था वो शैतान से डरता है, वहां पे ये लिखा होता है कि वो प्रभु से डरता है। आजकल हम शैतान से ज्यादा डरते हैं और प्रभु से कम डरते हैं। हम जादू टोने से ज्यादा डरते हैं, प्रभु से कम डरते हैं। चर्चों में भी प्रचार डर का होता है कि शैतान क्या कर सकता है, ये नहीं होता कि प्रभु के भय में रहने से हमें क्या फायदा मिलता है। क्योंकि डर की एक खासियत है, डर भीड़ को इकट्ठा कर सकती है, डर भीड़ को इकट्ठा कर सकती है। और शैतान का डर भीड़ ला सकती है, लेकिन खुदा का डर तुझे स्वर्ग के राज्य तक पहुंचा सकती है। आज आपको निर्णय लेना, आपको किसके डर में और किसके भय में जीना है, कौन सा भय में आपको जीना है। और उस औरत ने कहा ये मेरा पति प्रभु का भय मानता था और ये प्रभु की सेवा करता था, और इसने 100 से ज्यादा भविष्यवक्ताओं को बचाया और उसके लिए खाना प्रोवाइड किया। और लास्ट में कर्जों में आकर थक कर उसका क्या है, उसका मृत्यु हो गया। मैं भी सोच रहा था कि आखिर अगर एलाइशा कहीं पे कदम रख रहा है और वो भी बिना बोले अगर कदम रख रहा है, कोई तो कहानी पीछे चल रही होगी। आज तूने खुदा के नाम में अगर 1 रुपए भी दिया है, खुदा के नाम में एक काम भी तूने किया है, खुदा के नाम में तूने एक सेवा भी किया है, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, कोई ऊपर बैठकर उसको देख रहा है। जब ओबद्याह मर गया होगा तो स्वर्गदूतों ने कहा होगा इसके बच्चों का क्या होने वाला है। यहोवा ने कहा सेवा उसने मेरे लिए किया है, सेवा उसने मेरे लिए किया है। आज की सुबह इस बात को समझ जाना, सेवा आपने खुदा के लिए किया है। खुदा आपको भूलेगा नहीं, सिंहासन आपको भूलेगा नहीं। सिंहासन को याद रहता है आपने क्या क्या खुदावन के नाम के लिए किया है। इंसानों को पता ना लगे, क्योंकि हमारे बारे में क्या बोला जाता है पता है, जो हम एक हाथ से दे दूसरे हाथ को। मैं कई समय पहले प्रचार में आपको बोला, आप जब एक प्रभु के दास को दशमांश भी देते हैं, अगर आपने वो एक दूसरे व्यक्ति के सामने दिया, आपने अपनी भलाई खो दी। यू लूज योर ब्लेसिंग। जब आप ऑफरिंग भी देते हो, आप छुपा कर क्या करते हो, आप देते हो। क्यों? क्योंकि वो किसी को दिखना नहीं चाहिए आप क्या दे रहे हो।
हम 4 लोगों के सामने आपने अपनी भलाई खो दी सर। बाइबल इतना स्पष्ट है, ये वाला हाथ इसको भी पता नहीं लगना चाहिए। कहने का मतलब घर वालों, अगर आपका पर्सनल है तो किसी को पता नहीं लगना चाहिए। अगर आपको प्रभु की ओर से एक ब्लेसिंग चाहिए, आपके ऑफरिंग उतने छुपे होने चाहिए। अभी तो प्रभु का धन्यवाद है, कम से कम QR कोड है तो किसी को पता नहीं लगता कि कितना दिया, छुप के सारा चीज छुप के होता। लेकिन कई बार क्या होता है, मैं एक जगह पे प्रचार करने के लिए गया है ना, उन्होंने पूरे स्टेज में बुलाकर मुझे 10,000 रुपए दिए। मैंने 10,000 बोल दिया आपको, क्यों? क्योंकि मुझे इतना शर्म आया। आप क्या कर रहे हैं, एक मीटिंग में एक प्रभु के दास को बुला रहे हो और सबके सामने क्या, ये कोई ऐड थोड़ा हो रहा है कि आपने 10,000, कोई गाड़ी थोड़ा ले रहा हूं मैं कि मैंने फ्लैश आउट किया और बोला देख मैंने स्कॉर्पियो ले लिया। देने वाला छुप कर देता है, और जो भी चर्च छुप कर नहीं देता है उसका काम बेकार है सर, उसका कोई फायदा नहीं है। When you give, be secretive। और बदाए ने जो किया सब छुप कर, किसी के आगे नहीं किया, किसी के आगे नहीं किया। उसकी ज्यादा वाह भी बाइबल में आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जिसके लिए किया किसी को पता ही नहीं था इसने किया है। यही तो सुंदर बात है ना, हालेलुया, यही तो सुंदर बात है ना। तभी तो स्वर्ग उसके लिए खुल गया ना, क्योंकि जो इसने किया किसी को पता नहीं लगा। लेकिन आप जो कर रहे हो स्वर्ग राज्य के लिए अगर कर रहे हो तो स्वर्ग ही आपके लिए सारे रास्ते खोलना शुरू कर देगा। आपको किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। उसने किसी और के पास वो गया नहीं, किसी के पास वो गया नहीं। वो छुप के जाता था, खाना देता था, कर्ज में आ गया, मर गया। औरत ने लास्ट में ये भी नहीं बोला कि मेरे पति ने इतने लोगों को खाना दिया, उसने सिर्फ एक बोला, आप जानते हो कि मेरा पति खुदावन की भय मानने वाला व्यक्ति था। स्वर्ग खुल गया उसके लिए, एवरी डोर वाज ओपन फॉर हिम। वो मर गया, लेकिन वायदा जो उसने किया वो अभी भी जिंदा पड़ा हुआ था। आप जो खुदा के लिए आज कर रहे हो, अगली पीढ़ी उसको चक्कर देखने जा रही है। आपके बच्चे उसे चक्कर देखने जा रहे हैं। आपके आने वाले लोग उसको चक्कर देखने जा रहे हैं। आप एक झाड़ू मारते हो, आप एक गाना गाते हो, आप एक प्रचार करते हो, आप किसी को हेल्प करते हो, आपने कोई भी काम खुदावन के नाम पे किया। आपको मैं कहने जा रहा हूं, वो आने वाले दिनों में तेरी पीढ़ी उसका भलाई चखने जा रही है। वो करते करते मर गया, पर खुदा ने कहा इसकी पीढ़ी को बंधन में नहीं जाने दूंगा। आज अगर मुझे कोई माँ सुन रही है, कोई पिता सुन रहा है, आपका ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग खुदा के लिए छुपकर काम करना है। और जो आप काम कर रहे हो उसका रिटर्न आप ही देखने जा रहे हो। उसका रिटर्न आपकी पीढ़ी देखने जा रही है। उसके रिटर्न आपके आने वाले लोग भलाई में देखने जा रहे हैं। जब उसकी पत्नी को उसकी पत्नी को लगा उसके घर में कुछ नहीं, उसकी Branch Instant Loan। उसकी पत्नी को लगा कोई मदद नहीं कर सकता, उसकी पत्नी भूल गई कि तेरे पति ने क्या काम किया है। जो तेरे पति ने किया है वो अभी भी जिंदा है। तेरे पति ने जो मदद किया वो अभी भी जिंदा है। तेरे पति ने जो मेहनत की वो अभी भी जिंदा है। आप चले जाओगे, लेकिन जो आपने काम किए वो जिंदा रहने जा रहे हैं। उसके पति के किए हुए सारे काम खुदावंद ने तोल कर ध्यान से क्या है संभाल के रखे। और जब समय का इंतजार खुदा कर रहा था, और जब समय आया, when time came, प्रभु ने एलिशा को बोला, जा go to that home, उस औरत के पास जा, उसके दरवाजे पे खटखटा। क्योंकि उसे लग रहा है सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। उसे समझा मैं कुछ खोलने जा रहा हूं जो कुछ चीजों को बंद करेगा, और जो मैं बंद करने जा रहा हूं, हालेलुया, वो कुछ चीजों को खोलने जा रहा है। आज की रात प्रभु आपको भी यही बोल रहा है। आपको लग रहा है किसी को नहीं पता आपने पिछले सीजन में क्या प्रार्थना किया, आपको लग रहा है वो बेकार है। नहीं बेकार है वो सब। वो आपने वो वचन प्रकाशित वाक्य में सुना है, तेरे आंसू खुदावंद एक कुप्पी के अंदर संभाल के रखा है, और एक दिन वो आंसुओं के बदले खुदा तेरे लिए क्या करेगा, रास्तों को खोलेगा। आपको लग रहा है मेरे ये कुप्पी के काम कब खुलेंगे? मैं आपको कह रहा हूं, क्या पता यही वो महीना हो जब खुदा आपके लिए वो कुप्पी के सारे रास्ते और कामों को जिंदा खुदा आपके लिए खुल रहा है। एक सीजन में आप दुआ करते रहे, एक रास्ता खुला नहीं।
और फिर आपने इस साल कदम रखा, पिछले साल कदम रखा, आप ICM में आए, एक के बाद एक रास्ते खुलते जा रहे। क्यों? क्योंकि कुप्पी में अब आंसू भरने की जगह बची नहीं। मेरा भी आज यही प्रार्थना है, वो जो स्वर्ग में 5वें अध्याय में कुप्पी के बारे में विषय खुदावंद ने लिखा है, वो सारे कुप्पी भरकर ओवरफ्लो होने शुरू हो जाए और आपके लिए रास्ते खुलने शुरू हो जाए। बिलीव करे और कई आमीन कहिए, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि ऐसा ही कुछ आज की रात खुदावंद करने जा रहा है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट गॉड इज गोना डू फॉर यू। हाइडी बेकर, अफ्रीकन बच्चों के साथ और ऑर्फनेजेस में काम करने वाली हाइडी बेकर, अद्भुत प्रभु की दासी। हाइडी बेकर बताती है कि जब भी वो लोगों को खाना बांटती थी, उनका मेन काम यही था, लोगों को हेल्प करती थी, लोगों के लिए मिशंस में अद्भुत रीति से प्रभु ने इस प्रभु की दासी को उपयोग किया। तो कई कई जगह पर हाइडी बेकर क्या करती थी पता है? वो खाना बनाती थी और जो भी खाना वो बनाती थी उसके वजह से बच्चे आते थे, छोटे छोटे बच्चे आते थे और खाने के लिए कभी कभी वो 10 जनों के लिए बनाती थी, कभी 20, कभी 40, कभी 50 लोगों के लिए खाना बनाती थी। हाइडी बेकर की कहानी का सबसे सुंदर भाग यही है, वो कहती थी कि आई यूज्ड टू मेक फूड, मैं खाना बनाती थी और उसे तैयार करवाती थी और फिर 50 की जगह 100 बच्चे आ जाते थे। फिर 100 का बनाती थी तो कभी 150 आ जाते थे, कभी 150 का बनाती थी तो 250 आ जाते थे। उन्होंने कहा लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आया, मैं बनाती थी 50 का, आते थे 100 पर खाना कम ही नहीं होता था। ऐसा लगता था जैसे बर्तन के अंदर खाना कम ही नहीं हो रहा है। फिर मैं 100 का बनाती थी, आते थे 200, लेकिन खाना कम ही नहीं हो रहा है। जब खुदा तेरे साथ है, तेरे कटोरे कम नहीं, तेरे कटोरे उमड़ने शुरू हो जाएंगे। जब खुदा तेरे साथ है, तेरा छोटा भी बड़ा काम करने लग जाएगा। कई लोग पता क्या कहते हैं, मेरे पास पैसा इनफ नहीं है। मैं आपसे एक चीज पूछूं, पूरा महीना आपका बढ़िया नहीं चल रहा? हेलो, पूरा महीना आपका, आप मुझे पता है आप में से कई लोग अभी देखकर आपको जवाब दे रहा हूं मैं। आप में से कई लोग कह रहे होंगे पास्टर आपको क्या पता मैं क्या स्ट्रगल कर रहा हूं। मैं वापस पूछता हूं, क्या महीने का आखिरी अभी भी बढ़िया नहीं चल रहा? 30वें दिन तू अभी भी खाना नहीं खा रहा, अभी भी तेरा लोन चुकाया नहीं जा रहा, अभी भी तेरे सारे कार्य पूरे हो रहे हैं? आनंदित रहो चर्च, अभी भी यहोवा ने तेरा हाथ नहीं छोड़ा है, अभी भी तुझे संभाल के रखा है, अभी भी तेरे लिए रास्ते खुल ही रहे हैं। हालेलुया, गॉड इज अ पावरफुल गॉड। इस हफ्ते में मुझे 5 लाख रुपीस की जरूरत थी, अर्जेंट 5 लाख रुपीस की जरूरत थी। मैंने चेक काटा, मैंने दे दिया। मैं तो आजकल यही कर रहा हूं बस। पता नहीं कौन से दिन बाउंस होगा। हाँ, थैंक यू, 2-3 लोगों ने देखा, आमीन। तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था और मैं इंतजार कर रहा था, तो मुझे अर्जेंट पैसा देना है, 5 लाख रुपीस मुझे देना है। मैंने जल्दी से क्या किया, 5 लाख का चेक लिया, क्योंकि उन्होंने मांग लिया। उन्होंने कहा पास्टर वो 5 लाख रुपीस। मैंने कहा यस ब्रदर, एवरीथिंग इज रेडी, एवरीथिंग इज रेडी। मैंने 5 लाख रुपीस डाला। डालने के बाद मैंने उसे बोला, मैंने कहा डाल दो आप। पास्टर कब डाले? मैंने कहा कल। अंदर से कोई कह रहा था 2 दिन बाद का कर लेते, 2 दिन में अरेंज तो कर लेते, 2 दिन में ये तो कर लेते। मैंने कहा नहीं, स्वर्गदूत को 2 दिन अनएम्प्लॉयड नहीं रखूंगा, है ना, तुरंत काम करवाना उन्हें। हालेलुया। मैंने उसे चेक दिया। चेक देने के बाद मुझे हाउसकास तक जाना था और उसके बाद 1-2 काम और थे, तो मैं हाउसकास गया। जब हाउसकास से गुजर रहा था तो बीच में एक मोमोज वाला दिख गया। सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो मोमोज वाला दिखा और वो भी तकरीबन 2-3 बजे। तो वैसे तो 4-5 बजे दिखते वो, तो उसका मोमोज दिखा। मेरे को भूख बहुत ज्यादा लग रही थी, तो मैं गाड़ी साइड में किया और फिर मैं मोमोज लेने के लिए मोमोज लिया, है ना। और मैं ऐसे मोमोज खा रहा हूं तो मेरे एक बड़े अच्छे मित्र का फोन आया। फोन पे मैंने फोन उठाया, क्या कर रहे हो? मैंने सच बोल दिया, मैंने कहा मोमोज खा रहा हूं, आप खाओगे?
वो हंसने लगे, हम सबने बात किया। मैंने बोला क्या हुआ, कैसे याद किया करके? क्या तो पता नहीं क्या हो रहा करके। आज सुबह से प्रभु की आत्मा मुझसे बात कर रही है कि अरुल को 5 लाख रुपए भेज, 5 लाख रुपए भेज, 5 लाख रुपए भेज, 5 लाख रुपए भेज। मैंने बोला भैया एक मोमोज और लगा दो। तुरंत उसने कहा क्या करूं? मैंने कहा भेज दे। उसने कहा मैं तब भी डाउट कर रहा था, लेकिन 2 हफ्ते पहले आपका एक प्रचार सुना कि एक मुंबई से एक बहन ने मदद किया, लेकिन 2 दिन लेट मदद किया और आप फंस गए। मैंने सोचा आज ही प्रभु ने बात करी है, आज ही कर देता हूं। तो मैंने आज ही क्या कर दिया करके अकाउंट में 5 लाख रुपए। नेक्स्ट डे चेक आ गया, चेक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, फंसा भी नहीं, जुबान भी नहीं खराब हुई, कुछ नहीं हुआ। मैं आपको कह रहा हूं जब एक सीजन में खुदा आपको 18 दिन बाहर रखे तो एक सीजन में उसका सारा जिंदा खुदा तेरे लिए चुकाने जा रहा है, सारा चुकाने जा रहा है। डू नॉट ट्राई दिस एट होम। इतना विश्वास तो ही करना। मेरा कहने का मतलब है यहोवा अपने कामों को कभी रोकता नहीं है। हालेलुया। आपने जो अभी किया वो कल याद रखेगा खुदावन, और कल तेरे लिए रास्ते खोलेगा। आप देख लेना, कई चीजों में आप कदम रख रहे हो, वो सारे चीजें एक के बाद एक बेहतर होती चली जाएंगी, और आप कहोगे ये कहां से खुल रहा है, ये कहां से आ रहा है, ये कैसे हो रहा है, सब बढ़िया होता चला जाएगा। और आप कहोगे मैं शायद अभी ज्यादा प्रेयर कर रहा हूं। नहीं सर, तब की प्रार्थनाएं, तब के आंसू, तब जो तूने किया, तब जो तूने मदद किया, तब जो तू खड़ा हुआ, वो सब खुदा ने देख लिया है। हालेलुया। ये हाइडी बेकर का कहानी सुनकर नए चर्च में खाना देने वाले को मैंने कहा हम भी ऐसा ही करेंगे। हालेलुया। हम भी प्रार्थना करेंगे इस प्रभु की दासी की तरह कि हम भी 100 का बनाए, 200 भी आए तो भी क्या होगा, प्रभु कम होने नहीं देगा। आप बिलीव करते हैं तो एक बार हाथ उठाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऑनलाइन ऑफलाइन में एक बार हाथ उठाइए अगर आप बिलीव करते हैं। क्या आप बिलीव करते हैं कि आपके हाथ खुदावंद आशीषित करने जा रहा है? हालेलुया। बोलिए मैं घटी नहीं देखूंगा, बोलिए मैं घटी नहीं देखूंगा, बोलिए मैं घटी नहीं देखूंगा, बोलिए मैं घटी नहीं देखूंगा। हो सकता है आपके घर में कमाने वाला 2 से 1 हो गया है। हो सकता है आपके घर में 2 से कमाने वाला 1 हो गया। हो सकता है आप में से किसी ने नौकरी खो दी और आप कह रहे हो अब मेरा क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यहां पे कुछ बंद हो भी जाए, वहां पे वो बंद नहीं होता है, वो अभी भी वहां पे काम करने के लिए सक्षम है। बोलिए मैं घाटी नहीं देखूंगा, कहिए मैं घाटी नहीं देखूंगा, कहिए मैं घाटी नहीं देखूंगा। कल मैं और 2 ब्रदर किसी के साथ बैठे और उन्होंने कहा आप तो पैसे दोगे नहीं। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा फिर आपका प्रभु आपके हिसाब से काम करेगा। हालेलुया। कौन से पैसे आपको समझ आ गया होगा। कहते आप तो कुछ एक्स्ट्रा दोगे नहीं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो आपका प्रभु आपके साथ काम करेगा, आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। जब जब आपके हाथ बंद हो जाए तब तक खुदा का हाथ अभी भी खुला है, याद रखना। नहीं समझ आया? क्रूस को जरा ध्यान से देखो। क्रूस में खुदा के हाथ बंद नहीं है। क्रूस में खुदा के हाथ बंद नहीं है। खुदा के हाथ, मुझे समझ नहीं आ रहा आप अभी भी इतने दुखी क्यों है। क्रूस में खुदा के हाथ खुले हैं, बंद नहीं है। आज की सुबह खुदा कह रहा है, खुदा ने अपने हाथों को तेरे लिए खोल कर रखा हुआ है। He has opened his hands for you. हालेलुया, हालेलुया। और मुझे विश्वास है खुदा ऐसे ही हमारे लिए रास्ते खोलता चला जाएगा। कोई तो बोले मैं घटी नहीं देखूंगा। शैतान बड़ा विकेट है। उसने कहा तेरे पति को हटा देता हूं, अब देखता हूं तू और तेरे 2 बच्चे कैसे कर सकते हैं। उसने कहा तूने पति को हटाया, खुदा को नहीं।
पति को हटाया, खुदा को नहीं। खुदा, क्योंकि शैतान को क्या लगता था पता, ओबदाया से उसका घर चलता है। उसे नहीं पता घर ओबदाया से नहीं चलता था। हालेलुया, ओबदाया के खुदा से उसका घर चलता था। ओबदाया के खुदा से घर चलता था। आज कोई आपसे पूछे आपका घर कैसे चलता है, तो बोलना यहोवा। कोई तो बोले यहोवा, कहिए यहोवा। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इन दिनों में अगर ज्यादा कठिनाई आए तो बीच बीच में थोड़ा नाच लेना, बीच बीच में थोड़ा नाच लेना, बीच बीच में थोड़ा कूद लेना, बीच बीच में थोड़ा हंस लेना। और कोई पूछे तो बोलना तेरे घर में इतना कर्ज है, तेरे बिजनेस में इतना कर्ज है, लेकिन उसके बावजूद भी तू इतना ज्यादा नाच क्यों रहा है, तो उसे बोलना यहोवा। कहिए 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 यहोवा, आवाज उठाकर कहिए यहोवा। यहोवा, कहिए यहोवा, कहिए यहोवा। हालेलुया। लोगों को देख के नहीं लगा, आपकी दाढ़ी से भी लोगों को पता न लगे, मूछे से ना पता लगे आपके घर में प्रॉब्लम चल रही। ऐसे नहीं आना है। सुबह सुबह उठो, नहाओ, संडे 500,000 लोग तुम्हें देखने जा रहे, लैपटॉप। लोग देखकर बोले बाप रे, इसके तो लक्षण देखो, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, यहोवा की बेटी। हेलो हेलो, मैं बस एक एग्जाम्पल ले लूं, एक एग्जाम्पल। मान लो आप थोड़ा बीमार हो गए और आपका वेट थोड़ा कम हो गया, है ना, थोड़ा वेट कम हो गया, तो लोग आके आपसे क्या पूछेंगे, बीमार हो क्या, आज कमजोर हो गए बहुत ज्यादा। तो आप उन्हें देखकर बोलना आप बहुत मोटे हो गए हो, टाइट नहीं रख रहे क्या। लोग आके उमेश बीमार है क्या, बोला घर में कोई फिट नहीं है, सोच रहा हूं मैं ही पहले हो जाऊं। घर में कोई फिट नहीं है, सोच रहा हूं मैं ही हो जाऊं पहले। People want to give you sympathy। आपको सिंपैथी की जरूरत नहीं है, आपको यहोवा की जरूरत है। हालेलुया। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आपके दरवाजे पे ऑलरेडी एक खटखटाहट हो चुकी है। आपको अब दया की जरूरत नहीं है, दया का सीजन खत्म हो चुका है। यहोवा ने तुझे संभाल लिया है, यहोवा ने तेरे लिए रास्ते खोल दिए हैं। यहोवा, कहिए यहोवा, Yehovah, 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 कहिए यहोवा, 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 Yehovah, कहिए यहोवा। Yehovah, कितने लोगों को समझ आया? आंसू प्रचार के शुरुआत में अच्छे दिखते हैं, जाते वक्त नहीं। हालेलुया। कितना भी कुछ भी चल क्यों रहा हो, आपने जो किया ICM खुदा उसे नहीं भूलेगा। और मैं जानता हूं आपने क्या किया, आपने को मेहनत किया है, आपने जो खुदावन के लिए काम किया है, एक भी चीज यहोवा भूला नहीं है। हालेलुया। एलिया घर पे आता है और वो दुहाई देती और वो कहती है कि मेरा पति भय मानने वाला। और उसने कहा यस, मैं तेरे आंसुओं को देखता हूं, मैं तेरे कार्यों को देखता हूं, और मैं जानता हूं तेरे घर में कर्ज है। सब उसने एलीशा, मुझे इतना पसंद आया एलीशा। औरत कुछ और बोल रही है, एलीशा कुछ और सुन रहा है। नहीं समझ आई, एक बार पढ़ लेते हैं।
और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था और जिसका वह कर्जदार था, वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जा। एलीशा ब्रीड अलग था, बोलिए अलग था, क्योंकि उसका मास्टर जो उसका टीचर था उसका नाम था एलिया। एलीशा अलग था क्योंकि उसका मास्टर एलिया भी अलग था। आप जिसके साथ रहते हो, आप जब तक उसके तरीके से नहीं आओगे, खुद आपको उपयोग नहीं कर सकता। एलीशा एलिया जैसा था, तभी तो उसने कहा मुझे आपका दुगना मसा चाहिए। कितना चाहिए? दुगना मसा। मतलब आपने जो किया वो तो करूंगा ही करूंगा, आपने जो किया वो तो करूंगा ही करूंगा, पर आपने जो किया उससे डबल भी करूंगा। है नई पीढ़ी, आज तेरा प्रार्थना यही होना चाहिए, उन्होंने जो किया वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उन्होंने जो किया उससे दुगना 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 करेंगे। है ना? अब सोचने वाली बात है। आप सोचो आप वो भविष्यवक्ता की जगह पे हो, है ना, वो जो औरत है उसकी जगह, और आप पास्टर एलाइशा को देखते हो और कहते हो और रो रहे हो भयंकर कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चों को उठाकर ले जाने वाले हैं। अब देखो उसका जवाब क्या है। दूसरा वाक्य देखिए। एलीशा ने उससे पूछा, कहा नहीं, एलीशा ने उससे पूछा, मुझसे कहे। पहले देखना कितना अमेजिंग है ना, पहले खुद ही सवाल पूछता है, मैं तेरे लिए क्या करूं, है ना, और उसके बाद जवाब भी खुद ही दे दिया। उसने कहा मुझसे कहे कि तेरे घर में क्या है। यहीं पे रोकेंगे आज। तेरे घर में क्या है? उसने कहा, औरत ने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़। थैंक गॉड उसने ये नहीं कहा तेरे दासी के घर में। इंग्लिश में ज्यादा अच्छा है, आई डू नॉट हैव एनीथिंग। उसका इंग्लिश एक्चुअली वर्स ऐसे होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक हांडी के। उसका उत्तर बड़ा जबरदस्त है। उसने ये नहीं बोला मेरे घर में कुछ नहीं है, उसने कहा मेरे घर में कुछ नहीं है, सिर्फ, है ना, योर मेड सर्वेंट हैज नथिंग इन द हाउस। शैतान तो खुश हो गया होगा जब इतना सुना होगा। शैतान ने कहा घर में कुछ नहीं है, पर वही ना, उसका जुबान सब बदल दिया। आपका जुबान, उसने कहा मेरे घर में कुछ नहीं है, पर, कोई तो बोलो पर। बस हो गया आपका आज। हालेलुया। कोई तो बोलो पर, कोई तो बोलो पर। समझ आया कि नहीं आया? शैतान पता क्या चाहता है आपके जुबान से क्या निकले? कुछ नहीं हो सकता, पर कुछ नहीं है, पर बीमार हूं, पर तंगी में हूं, पर। That's it. हो गया। शैतान चाहता है, देखो, isn't that amazing? क्योंकि हिंदी बाइबल में ना वो पूरा लाइन ही उन्होंने बदल दिया, टेंसेस ही बदल दिया उन्होंने, है ना, जो जिस तरीके से आना था वो भी चेंज कर दिया। But isn't that amazing? उसने कहा मेरे घर में कुछ नहीं है। यही तो शैतान सुनना चाहता है आपके पास। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सोमा तेरे पास कुछ भी नहीं है, तेरे पास भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है तेरे पास, कुछ नहीं है। अरे मत दिमाग बदलो, दिमाग चेंज करो, घर के अंदर चेक करो। हालेलुया, तेरे घर में कुछ तो है। There is something in my home. और उसको पता भी था उसके घर में क्या है। कभी कभी खुदा आपके घर में वो चीजों को खत्म कर देता है जिसकी जरूरत नहीं है, और सिर्फ वही छोड़ता है जो तेरे अद्भुत कार्य के लिए काफी है। नहीं समझ आया ना? हालेलुया। उसने कहा मेरे घर में कुछ नहीं है, पर मेरे पास एक हांडी तेल है। मेरे पास क्या है? एक हांडी तेल। ओ, isn't that amazing? हालेलुया। क्या है? एक हांडी ना। मेरे घर में कुछ नहीं है, पर मेरे पास तेल बचा है। क्या बचा है? एलिया ने कहा, ओ ये तो एलीशा ने कहा ये तो बहुत बड़ी बात कह दी तूने। हालेलुया। तेरे घर में कुछ नहीं है, पर तेरे घर में क्या है? शमूएल के पास भी कुछ नहीं था, पर दाऊद के पास देने के लिए एक हांडी तेल। हालेलुया। एक सींग के अंदर भरा गया एक तेल काफी है। आज तेरे पास कुछ नहीं है, पर तेरे पास क्या है? तेरे पास एक तेल है। सोचने वाली बात है। सब कुछ खत्म हो गया पर तेल बाकी था। लाइफ में सब कुछ खत्म हो जाए लेकिन तेरे ऊपर का अभिषेक बाकी होना चाहिए।
सब कुछ 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 खत्म हो जाए, लेकिन वो अभिषेक तेरे घर में अभी भी बाकी होना चाहिए। किसी ने सुना मैंने क्या कहा? वो एक बाकी होना चाहिए। एवरीथिंग इज फिनिश्ड। तुझे लगता है मैं भी फिनिश्ड हूं? आ रहा हूं मैं। बोलो ना, आ रहा हूं मैं। बोलो, आ रहा हूं मैं। कोई तो बोलो, आ रहा हूं मैं। ये शैतान रात को, वो कहते हैं ना, रात को आंसू है पर सुबह को क्या है? जोर से बोलो, रात को क्या है? आंसू। सुबह क्या है? अब रात को वो तुम्हें टेंशन में दे देता है। मैं भी कल रात में थोड़ा टेंशन में आ गया था। मेरा पर्सनल रीजन भी नहीं था, तब भी आ गया था। पर सुबह सुबह होते होते शाम को तो ऐसे लेटा था मैं जैसे पता नहीं जिंदगी में क्या हो गया है ना। फिर अचानक 3 बजे याद आया, हे हेलो, गेट अप गेट अप गेट अप गेट अप। उठा मैं, वॉशरूम गया, थोड़ा मुंह धोया है ना, ताकतवर हुआ। बहुत मन कर रहा था कॉफी पीने का, पर बनाना नहीं आता। डॉक्टर महिमा को उठाना नहीं चाहता था। गाया और उसके बाद पहला गाना, दैट्स इट, पहला गाना, यहोवा 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 यहोवा, बस तू है यहोवा जो मुहैया करता है। तू है यहोवा शालोम जो शांति देता है। तेरे पीछे चले और शक ना करे, बल्कि रखे ईमान, हे मसीह मेहरबान। कैसे? तेरे पीछे चले और शक ना करे, बल्कि रखे ईमान, हे मसीह मेहरबान। तो कहिए यहोवा, यहोवा, एक साथ मिलके कहिए यहोवा, यहोवा, यहोवा। फिर से यहोवा 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 जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा, कहिए मिलके, एक साथ कहिए हालेलुया। यहोवा, एक साथ कहिए
मैं आज आपसे पूछता, आपके घर में प्रभु आपसे पूछ रहा है मैं क्या करूं बताओ। प्रभु आपसे पूछ रहा है, प्रभु पूछ रहा है मैं क्या करूं बताओ। आप अभी भी चुप हो, 2 बार पूछ लिया मैंने इनसे, ये सुन ही नहीं रहे मेरी बात को। माइक नहीं सुनाई दे रहा? सुनाई दे रहा है बेटा? इनको सुनाई दे रहा है या मेरे को अकेले सुनाई दे रहा है? प्रभु आपसे पूछ रहा है मैं तेरे लिए क्या करूं। आप अभी भी चुप हो। प्रभु फिर आपसे पूछ रहा है प्रभु आपके लिए क्या करे बताओ ना। अरे बताओ ना, अपने विषय बोलो खुदा को। प्रभु पूछ रहा है आपसे आज अभी इसी वक्त मैं तेरे लिए क्या करूं। What should I do for you? मैं तेरे लिए क्या करूं, क्या करूं? बोलो, प्रभु को दिखाओ, बोलो ये रहा सिंहासन के सामने, ये रहा मेरा विषय। ऐसे ही नहीं आए चर्च में। तो आज प्रभु पूछ रहा है क्या है तेरे पास। ना 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 ना। प्रभु पूछ रहा है आज क्या है। What do you have? उठाओ अपने हाथों में जिसके पास है। शैतान खाली नहीं आया, ये पिछला हफ्ता नहीं था, ये नया वाला है। हेलो, अब तो पास्टर अरुल भी लेकर आए, अब क्या बिगाड़ लेगा तू? अब तो हम सब लेकर आए हैं। हालेलुया। अगले हफ्ते लेकर आना, ये मत बोलना मैं कुछ नहीं है। Isn't that amazing? Isn't that amazing? शैतान बैठ के वेट कर रहा है कि आपके पास कुछ नहीं है। आज वो कह रहा है देख प्रभु आपने मुझसे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं। पूरी लिस्ट है प्रभु, पूरी लिस्ट है। ये लो, अपना 2 विषय पे पूरा नहीं होगा, मेरा वाला तो 9 + 7 + 7 है। हालेलुया, हालेलुया। हम तो टोटल 23 रिक्वेस्ट लेकर आए खुदा से, और साल खत्म होने से पहले वो 23 का 23 खुदावन पूरा करने जा रहा है, क्योंकि हम जिससे मांग रहे हैं वो जिंदा परमेश्वर है। कितने लोगों को अभी समझ आ रहा है? कितने लोग बिलीव करते प्रभु आपको गवाही देने जा रहा है? कितने लोग बिलीव करते गवाही को प्रभु आपके जीवन में रिलीज कर रहा है? बोलो मेरे पास है। फिर से बोलो मेरे पास है। 2-3 लाइन चेंज करूं आपके? अरे हम तो गरीब लोग हैं। ये तो देश में आपको आए दिन सुनने को मिलता है। फ्यूचर ऑप्शन। पहली बार गया था तो कोई मुझे मैकडॉनल्ड्स ले गया, कहता आपको जबरदस्त खाना खिलाता हूं। मैकडॉनल्ड्स ले गया, कहते आपके देश में तो ये सब नहीं होगा। मैंने कहा भाई क्या सोचते तुम हमारे देश के बारे में? अब तो समझ आ गया। हमने ना बचपन से, क्योंकि फादर यही बोलते थे तो बच्चा भी यही बोलेगा, हम तो छोटे व्यापारी है। अरे छोटे व्यापारी, छोटी नौकरी करते हैं, छोटा काम करते हैं। नेवर, हालेलुया, नेवर। आप प्रभु का मजाक उड़ा रहे हैं। जो खुदा आपको दे रहा है वो छोटा है या वो है जो आपको जरूरत है। नेवर से कि आप छोटा काम कर रहे हो। खुदा ने जितना आपको जरूरत है, आपको महीने में जरूरत है, उतना खुदा आपको दे रहा है। ना अपने खुदा को छोटा बोलो, और जो खुदा आपको दे रहा है वो छोटा बोलो। हालेलुया। बोले मेरे पास बहुत कुछ है। फिर से बोलो ना मेरे पास बहुत कुछ है। ऑनलाइन चर्च को चुप है, बोलो मेरे पास बहुत कुछ है। आज तो शैतान को बहुत वो है ना, शैतान एंट्री भी ऐसी करता है चूहो जैसा। मैं ही तो हूं, छोटा सा तो है ना, ऐसे आता है वो, बता के थोड़ा आता है ना। चूहे घर पे आते पता लगता है हमें? नहीं, कॉकरोच आते, और कॉकरोच तो नहीं बोल सकते। प्रभु क्या क्या टेंशन है एक पास्टर होने के नाते, है ना। चूहे तक रहते हैं अभी के लिए, है ना। चूहे आपके घर में आते आपको पता लगता है ना? पता लगता है हाँ कि नहीं?
नहीं ना, पता नहीं लगता ना, वो आके नॉक करता है दरवाजे पे, हेलो मैं आ जाऊँ, नहीं ना, वो चूहा है, चूहा ही रहेगा, आता भी चूहे जैसा ही है ना। जब आपके घर में कोई बड़ा आता है, गेस्ट आता है ना, वो ऑनर करेगा आपको, पहले कॉल करेगा, मैं सर आपके घर तक आ रहा हूँ। ऑनरेबल तरीका यही है। मैं अगर उमेश ब्रदर के घर जाना चाहता हूँ या हेमंत ब्रदर के घर जाना चाहता हूँ, विशाल ब्रदर के घर जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, विशाल ब्रदर मैं आपके घर तक आ रही हूँ। ऑनरेबल तरीका है ताकि उनको दिक्कत ना हो, उन्हें जो भी नॉनवेज बनाना हो वो है ना बना सके, नहीं तो पता चले मैं भी वही खा रहा हूँ, वही सब्जी, वही बिना नमक वाला चीज़। तो इसके लिए मैं अलग से कॉल करके बोलूँगा, हेलो सिस्टर मैं आ रहा हूँ, जो उमेश को दे रहे हो वो मुझे मत देना। हालेलुया। क्यों है ना, आई विल टेल आई एम कमिंग। ऑनरेबल तरीके से मैं आऊँगा, छुप कर नहीं आऊँगा। छुप कर घरों में घुसने वाले लोग सही नहीं है ना। प्रभु जब आता है बता कर आता है, जहन में देगा, बताएगा, है ना, भलाई बता कर आएगी। हालेलुया। आज आपको मैं बताकर बोल रहा हूँ, इस हफ्ते ऐसे ही होगा। आप वेट कर रहे हो प्रभु आ जाए, मैं कह रहा हूँ ऑलरेडी है आपके पास, ऑलरेडी रास्ते खुल रहे, ऑलरेडी काम हो रहे, ऑलरेडी चंगाइयाँ हो रही है, ऑलरेडी कार्य हो रहे हैं, ऑलरेडी रास्ते खुल रहे हैं। डू यू बिलीव दैट? चूहा आएगा बिना बताए आएगा, वो अंदर घुसेगा, तहस नहस खाएगा, लास्ट में पता लगेगा, फिर आपको मोर्टीन लगाना पड़ेगा, है ना। प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु जो करेगा खुले में करने जा रहा है, खुले में करने जा रहा है, खुले में करने जा रहा है। तो आज प्रभु आपसे पूछ रहा है कि क्या करना है। आपके पास है, जिसके पास नहीं है ऐसे ही बना सकते हो आप, ऐसे ही मेरे लिए कर सकते हो। एक फाइल, ये फाइल 10 रुपए की है। मैं शॉक हो गया था, मैं नीचे गया, मैंने लिया, इट्स ओनली 10 रुपीज़, वेरी ब्यूटीफुल 10 रुपीज़। क्योंकि मैं चर्च से बहुत प्यार करता हूँ, तो पहला पेज चर्च का ही लिखा है ना। ये हमारा नंबर 1 है ना, ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये डाला, उसके बाद अपने सारे विषय प्रिंट आउट करके मैंने डाल दिया। अब ये हर संडे ले आऊँगा और आपको हर संडे याद दिलाऊंगा। फाइल में क्यों डाला मैंने, क्योंकि पेपर मुड़ जाते, खराब हो जाते, तो इसके लिए मैं चाहता था कि हम करें। मैं भी खाली नहीं आना चाहता। प्रभु मुझसे पूछेगा क्या चाहिए, तो मेरे पास में ना 23 विषय थोड़ा ना बताऊंगा, 1 2 3। मैंने कहा प्रभु ये रहा। प्रभु ने कहा मेरी आंखें हैं, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, आपके पास है। कमिंग प्रिपेयर्ड। हालेलुया। बैंक जाते हो, स्लिप लेकर जाते हो ना, पासबुक लेकर जाते हो ना, जब पैसे निकालने होते हैं, तो ऐसे आओ ना चर्च भी, पूरे डॉक्यूमेंट के साथ आओ, पूरे डॉक्यूमेंट के, है ना, सारे डॉक्यूमेंट के साथ आना है। कोई आपसे पूछे सारा कैरी करते हो, क्या क्या है ये इतना बड़ा पैक। पुराने ज़माने में क्या होता था पता, लोग बाइबल के कवर के अलावा पन्नी में उसे रैप कर ले आते थे, उतना आदर सम्मान होता था, है ना। तो वो पन्नी या वो काला, बाहर से ही बस काला है, ये अंदर जबरदस्त है। हालेलुया, है ना, अंदर जबरदस्त है ना। मेरा तो प्रेयर है कि वो दिन वापस आ जाए जब हम हजारों में हो जाएंगे, और फिर सब व्यक्ति जो आएगा उसके हाथों में, ओह माय गॉड। कई लोग पूछेंगे ऑफिस जा रहे हो, कहना कोर्ट जा रहे हो। कई लोग पूछेंगे ऑफिस जा रहे हो, संडे के दिन भी ऑफिस जा रहे हो, बोला कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट। बोला आज भी खुलता आपका वाला, बोला हाँ भाई, जब दूसरों का बंद होता अपना खुला रहे, अपना खुला रहता है। जब 6 दिन तुम्हें कार्रवाई नहीं मिलती, 7वें दिन स्वर्ग वाला खुला है तेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। और बाकी मैं प्रेयर करूंगा आपके हाथ और पैर मजबूत रहे, ताकि ये पकड़ने के लिए, जब तक ये पकड़ते रहोगे तब तक मजबूत ही रहेंगे। इसे पकड़ के कर सकते हो आप मेरे लिए, आईसीएम आप मेरे लिए। मैं दूसरे चर्चों को तो बोल नहीं सकता, दूसरे लोगों को तो नहीं बोल सकता, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन के चर्च को, वो कैरी इट, अपना कैरी कर आना। हालेलुया, आमीन। कितने लोग बिलीव करते प्रभु ने हमें गवाही दी है? कुछ गवाही सुन ले। प्रश्न बता, जस्ट जल्दी बताइएगा। पास्टर, बहुत ही अद्भुत गवाही है। ब्रदर दिल्ली से हैं और इनका 2024 में एक बेबी खत्म हो गया था। हाँ। और ये काफी डिप्रेशन में थे, इनकी वाइफ काफी परेशानी थे। Yes. लेकिन इनके अंदर कहीं ना कहीं एक फेथ था कि जब आईसीएम का परमेश्वर सबको ब्लेस कर रहा है तो हमें भी ब्लेस करेगा, और उसी फेथ के साथ ये चलते आ रहे थे। जब 2026 में
आपने फरवरी में मूसा के बारे में प्रचार किया तो उस टाइम में आपने प्रोफेसी किया था कि बहन तेरा प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा है, और उसी टाइम उन्होंने उस प्रेयर को रिसीव किया, उस प्रोफेसी को रिसीव किया। आज 7 मंथ हो रहा है इनकी बीवी को, दोबारा से परमेश्वर ने प्रेगनेंसी का ब्लेसिंग दिया है। जोरदार ताली के साथ प्रभु को धन्यवाद करेंगे इस बड़ी गवाही के लिए। जिंदा खुदा का धन्यवाद कीजिए। अपने प्रेयर रिक्वेस्ट जरा हाथों में उठाएं। एक बार 1 मिनट अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को जरा हाथों में उठाएं। मेरे साथ 1 मिनट दुआ करें। उस ब्रदर ने आपने कौन से मंथ में रिसीव किया? फरवरी के मंथ में। Yes. और इससे पहले जो आपका बच्चा था वो क्या हुआ? वो गले में उसके नाल फंस गई थी 3 बार और वो पेट में ही खत्म हो गई थी। 2024 में 22 सितंबर को खत्म हो गई थी। और उसके बाद मेरी वाइफ रात में उठ के रोती थी वो Yes. कि कब होगा, सबको हो रहा है, इधर सुनकर उधर सुनकर। मैंने बोला हो जाएगा, खुदा हमें देगा, किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्हें फरवरी में हम वहाँ बैठे थे और आपने बोला कि जैसे मूसा के लिए किसी को खुदा ने तैयार कर दिया वैसे तेरे लिए भी तैयार कर रहा है, और खुदा ने वो बच्चा हमें दिया। और 7th मंथ स्टार्ट हो गए हैं उसके। कल परसों से हम दुआ करना खुदा अच्छे से उसको ले। लॉन्ग लाइफ, हेल्दी बच्चा, ताकतवर बच्चा। कम ऑन, ब्लेस करे उस ब्रदर को, उनकी वाइफ को। अद्भुत बच्चा खुदावंद आपको देने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर एक छीना गया तो प्रभु 2 को और तेरे को भर कर डबल कर प्रभु आशीषित करेगा। अपने प्रेयर रिक्वेस्टों को ऑनलाइन और ऑफलाइन में जरा उठाए, उसके बाद हम गवाही सुनाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप तैयार है दुआ करने के लिए? कम ऑन चर्च, लिफ्ट इट अप, लिफ्ट इट अप। रीगा डाला रा शाठाला रा खंडाला रा बारे केटेले रे शेडेले रिया सेते। कम ऑन चर्च, एक व्यक्ति। कोई बात नहीं, अगर आज आपके पास वो फाइल नहीं है आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन अपने विषय आपको याद है। वी आर गोइंग टू प्रे। आज बिलीव करें, जब आप दुआ कर रहे हैं कुछ चीजें आपके लिए खटखटाने जा रही है। आप बिलीव करते हैं, प्रेज द लॉर्ड। आप बिलीव करते हैं कुछ चीजें खटखटाने जा रही है। आप बिलीव करते हैं इससे हमको चीजें खटखटाने जा रही है। आप बिलीव करते कुछ रास्ते आपके लिए खुलने जा रहे हैं। क्या आप बिलीव करते कुछ कार्य आपके लिए होने जा रहे हैं? क्या आप बिलीव करते कुछ अद्भुत कार्य प्रभु आपके लिए रिलीज करने जा रहा है? आपके विषय जो लिखे गए खुदावंद उसे पूरा करने जा रहा है। आज खुदा आपसे पूछता है मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? क्या कोई है इस चर्च के अंदर जो आवाज उठाकर अपने विषयों को अभी खुदा के सामने बोल सकता है? Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. आज चुप मत रहिए। आज अपने विषयों को, अपने मुंह को खोलकर इस खुले स्वर्ग के नीचे, सिंहासन के नीचे बोलने के लिए तैयार हो जाइए। Come on in the mighty name of Jesus. एक साथ अभी, 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 अभी इसी वक्त मिलकर दुआ करना शुरू करिए यीशु के नाम से। हर विषय और आमीन में खुदावन पूरा करने जा रहा है। Come on right now, right now, right now, right now, right now, right now, right now. Come on church. आज एक भविष्यवक्ता तो नहीं खड़ा, स्वयं प्रभु यीशु आपके प्रार्थना के विषय को सुनने के लिए तैयार है। कोई है जो अपने विषय को बताने के लिए? Come on. Come on right now, right now, right now. हर विषय पूरे होने जा रहे हैं, हर विषय पूरे होने जा रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं तेरे जुबान से निकलने वाले विषय, चंगाई के विषय, भरपूरी के विषय, आज की सुबह कर्ज की ताकतें भी तेरे जीवन से खत्म हो जाए। नए खटखटाहट को सुनने जा रहा है, नए खटखटाहट को सुनने जा रहा है। Come on church. Rabale re se dele re andala raka dala raba she dele rege eriba se tole re be shatala raga da raba ye thorege de. In the mighty name of Jesus, believe करे, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। फरवरी के महीने जैसे उस ब्रदर की प्रार्थना सुनी गई, आज इस अगस्त महीने में तेरी प्रार्थना सुनी जाने वाली है। Glory, glory.
Ora bada ra ra ba shada la ra ga da ra ba shede le re ge de re be. Ira ba 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 shata la ra ga da ra ba re ge de. Ria ta la ra ba si ande le re be shata la ra ba 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 shede re. Come on, आज अपने मुंह को बंद ना रखे, अपने जुबानों को खोलकर खुदा की स्तुति करे, खुदा के लिए मांगे प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा रास्ते खोलने जा रहा है, इस कलीसिया के अंदर रास्ता खोलने जा रहा है। ICM लोन चाहिए 7 दिन बाद वापस आना। इंतजार क्यों करें, बस मिनटों में 2 लाख रुपए तक की लोन पाएं। रिसीव करे, जो गवाही अभी सुनी वैसी गवाहियां तुझे मिलने जा रही है। कहीं आमीन। ओह, महान सामर्थी खुदा, महान सामर्थी खुदा, महान सामर्थी खुदा। हुरा बाला रशे दे रे गे दे रे बे अंदोरो बोशा डाला रागादा। Mighty is your name, Lord. Mighty is your name, Lord. अपने विषयों को एक बार और हाथों में उठाए। Come on, उठाए और बोलिए, जीवित परमेश्वर, मैं आज ये विश्वास करता हूं। People should see the prayer request. Adi, you're cutting my hand. Hallelujah. Amen. अपने हाथों को उठाए। कम ऑन चर्च, ऑनलाइन ऑफलाइन, मीडिया टीम प्लीज हेल्प करे। हर प्रेयर रिक्वेस्ट उठे, किसी भी फॉर्मेट में आपके पास क्यों होना हो, आपके उठे हुए हाथ दिखने शुरू हो जाए। लिफ्ट इट अप और दुआ करे एक साथ, मैं और ICM का चर्च दोनों दिखे। हालेलुया, एक साथ। We're going to pray right now. बोलिए, यीशु मसीह, मैं अपने सारे विषय को खुदावन के सामने लेकर आता हूं। मेरे विषय आज खाली नहीं जाएंगे, बल्कि सिंहासन के सामने रखे जाएंगे और वो पूरे होंगे और खुदावंद उसे पूरा करेगा और अपना अद्भुत काम करेगा। आज तक जो मैंने नहीं देखा वैसे दरवाजे उस पर नए खटखटाहट स्वर्ग से मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे विषय के लिए, विश्वास से कहिए मेरे विषय के लिए, बुलंद आवाज से कहिए मेरे विषय के लिए होने जा रहे हैं। और कहिए आप यीशु के नाम से आमीन, कहिए आमीन, कहिए आमीन, कहिए आमीन। कोई तो कहे विक्ट्री, कोई तो कहिए विक्ट्री, कोई तो कहिए अद्भुत, कोई तो कहिए अद्भुत, कोई तो लिखिए और बोलिए अद्भुत, कोई तो आवाज उठाकर कहिए अद्भुत। वही आपके लिए होने जा रहा है, वही आपके लिए उतरने जा रहा है, वही आपके रास्ते बनने जा रहे हैं। अपने सरों पे अपने हाथ रखें। कम ऑन, जल्दी से बोलिए, आज जैसी गवाही मैं सुन रहा हूं वैसी ही गवाहियां इन हफ्तों में खुदा मुझे देने जा रहा है, देने जा रहा है, देने जा रहा है। और यीशु के नाम से कहिए आमीन, कहिए आमीन, कहिए आमीन। बोलो, ऐसा ही होगा। कहो, ऐसा ही होगा। बोला, ऐसा ही होगा। बोलो, ऐसा ही होगा। कहिए आमीन, कहिए आमीन। आप में से कितने लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं? अपने हाथों में अपने ऑफरिंग्स को उठा ले, बंद कर कर। ऑनलाइन और ऑफलाइन में भी अगर आप QR कैसे भी आप देना चाहते हैं, अपने ऑफरिंग्स को उठा ले। और उसी बीच में हम गवाहियों को भी सुनेंगे अभी,
उसके बाद अध्ययन ब्रदर आकर हमें बाकी डिटेल्स को बताएंगे, लेकिन अभी के लिए अपने ऑफरिंग्स को अपने हाथों में उठाए। कम ऑन चर्च। ओ माइटी जीसस, ओ माइटी जीसस, ओ माइटी। कम ऑन, 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 कम ऑन।